कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7वां है उसके अंदर आप लोगों को दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD, तो आप लोगों को ये बना देना है, ये हमने बना दिया एक, ये चतुर्भुज बना दिया, ये समांतर चतुर्भुज बन गया ना। ये एक ABCD समांतर चतुर्भुज बना दिया। समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर हो, और आमने सामने के कोण भी कैसे होने चाहिए? बराबर बराबर। समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताएं होती है या नहीं? आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं समांतर। ठीक है, तीनों याद रख लोगे। उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है, BC पर कोई बिंदु P स्थित है और यदि DP को और AB को आगे बढ़ाया जाए, जैसे इसको नाम दे दिया A, B, C और D। क्या बोला है? BC के ऊपर कौन सा बिंदु दे रखा है? BC के ऊपर कोई बिंदु क्या दिया हुआ है आप लोगों को? P बिंदु दिया हुआ है। ये हमने P बिंदु बना लिया। ठीक है, एक तो AB को आगे बढ़ाया गया है। AB को आगे बढ़ाने का मतलब ये इस रेखाखंड को आगे की तरफ बढ़ा देना है। और दूसरा क्या बोला है? D से P पर होते हुए, ये D से P पर होते हुए इस रेखाखंड को आगे बढ़ाया गया है और आगे बढ़ाने पर ये कहां काटता है? ये इस बिंदु पर काटता है। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन की लाइनों को समझ लेना कि ABCD आप लोगों को एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो आप लोग दिया है के अंदर क्या लिखोगे कि आप लोगों को ABCD समांतर चतुर्भुज दे रखा है या नहीं? ये जो ABCD है ये कैसा चतुर्भुज दे रखा है आप लोगों को? समांतर चतुर्भुज दे रखा है। और ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो आप लोगों की जो AB भुजा है वो किसके बराबर होगी? वो DC भुजा के बराबर होगी या नहीं? ये वाली जो AB भुजा है वो किसके बराबर होगी? DC भुजा के बराबर होगी। हमारे काम में यही आने वाला है, जो हमारे काम में आएगा ना वो यही आने वाला है। उसके अलावा तो आप लोग लिख दो चाहे कि AD बराबर है किसके? BC के। ये AD किसके बराबर है? ये BC के बराबर है। उसके अलावा लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण D बराबर है कोण B के। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाओं को बराबर लिख दिया है, आमने सामने के कोणों को बराबर लिख दिया। और उसके साथ में क्या लिख सकते हैं कि जो AB है वो समांतर किसके है? वो DC के समांतर है। और AD है वो समांतर किसके है? वो BC के समांतर है। ये समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं हमने दिया हुआ के अंदर लिख दिया नहीं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने के कोण बराबर और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर। हमारे मुख्य रूप से काम में आएगा ये। ठीक है, सिद्ध आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर? इसमें 2 बार सिद्ध करना है ना आप लोगों को। ये पहला सिद्ध करने का हम लोग देख लेते हैं। पहले में देखो सिद्ध क्या करना है? DP बटा, ये दिया हुआ आप लोगों को DP बटा PL बराबर है किसके? DC बटा BL के। तुम बताओ, आप लोग कुछ बताना चाहोगे इसमें? कोई कुछ भी बताना चाहे इसको हल करने का तरीका? तो सबसे पहली बात तो आप लोग देखो, आप लोगों को त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? ये त्रिभुज नजर आ रहा है, इधर देखो, ये यहां से ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? तुम इस त्रिभुज में देखोगे कि AD समांतर है किसके? BC के। आप लोगों ने यहां देखा था कि AD किसके समांतर है? BC के समांतर है। यहां लिखोगे कि AD किसके समांतर है? ये BC के समांतर है या नहीं? जब AD BC के समांतर है तो आप लोग बताओ, AD के समांतर ये पूरी BC भुजा है तो ये BP भुजा भी समांतर हुई या नहीं? जब इस भुजा के ये पूरी समांतर है तो ये आधी भुजा भी तो इसके समांतर ही है ना, तो इसके समांतर लिख दोगे आप लोग ये BP को। जब ये भुजाएं दोनों समांतर है तो प्रमेय कौन सी लग रही है? थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय लग रही है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय याद है या नहीं आप लोगों को? त्रिभुज में जब एक भुजा के समांतर दूसरी समांतर रेखा खींच दी जाए तो बाकी वाली भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती। भुजाओं को समानुपाती लिख दे। ये थेल्स प्रमेय तो भुजाओं को समानुपाती लिखोगे। ये इस बिंदु का नाम क्या है जो आगे मिलता है? L पर मिलता है। नाम लिखे इनका, तो नाम लिखोगे तो देखो BL बटे में AB और यहां लिखोगे PL बटे में DP। लिख दे। ये थेल्स प्रमेय के अनुसार इसको लिखोगे आप लोग BL बटे में क्या लिखोगे? ये AB लिख दोगे और दूसरा क्या लिखोगे? PL के बटे में क्या लिखना है? DP।
लिख दिया थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं को समानुपाती। सिद्ध करने में आप लोग देखो कि आप लोगों के क्या क्या काम में आ रहा है। ये PL आपके काम में आ रहा है और BL काम में आ रहा है। यहाँ पे भी देखो BL भी काम में आ रहा है और PL भी काम में आ रहा है। यहाँ DP भी देखो सेम टू सेम है या नहीं, ये DP भी सेम टू सेम है। चलो 3 तो मिल गए, मतलब एक ही चीज की कमी रही है। और उस एक चीज को देखो AB किसके बराबर है, AB DC के बराबर है। और इसमें क्या चाहिए, DC तो चाहिए। तुम चाहो तो इसको नाम दे दो समीकरण 1, या लिख देना कि दिया हुआ ऐसे लिखा है। तो इसकी जगह मान लिखना आप लोगों को केवल BL ऐसे का ऐसे रहेगा, PL ऐसे का ऐसे रहेगा, DP ऐसे का ऐसे रहेगा। केवल AB की जगह क्या लिखना है आप लोगों को, DC लिखना है। ये किससे लिखा है आपने समीकरण, ये 1 से लिखा है, ठीक है। ये इसको उल्टा कर देंगे, क्रम पलट दे, क्योंकि इसमें क्रम पलटा हुआ है या नहीं उत्तर में, तो क्रम पलट देते हैं। तो इसको लिख देंगे DC बट्टे में BL बराबर में DP बट्टे में PL। ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद में इसका दूसरा देखो, सिद्ध करने में 2 दे रखे है ना, अभी एक और दे रखा है, उसका नाम क्या है, DL के बट्टे में आप लोगों को दिया हुआ है DP। DL बटा DP बराबर में दिया हुआ है AL बटे में DC। ये आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। DL दे रखा है एक, तो ये DL देखो कहां पे है, DL मतलब बड़ी वाली भुजा की बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा AL की बात की गई है, तो AL भी बड़ी वाली भुजा है। उसके अलावा DP और DC की बात की गई है, DP ये भुजा है और DC कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है, ठीक है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने में आप लोग देखो कि इतना जो आप लोगों ने किया था ना, ये थेल्स प्रमेय लगा के यहां से इसको इधर हल किया तो ये उत्तर आ गया। ये आप लोगों को इतना तो पता ही है ना कि ये AD समांतर है किसके, इसके, तो ये भुजा इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार आप लोगों ने ये लिख दिया। ये अब देखो इसमें वापस यहाँ ये दूसरे वाले को सिद्ध करेंगे तो भी यही काम में आएगा। BL बट्टे में ये AB बराबर के अंदर PL बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा, DP। तुम बताओ काम का क्या है इसमें, DP देखो इसमें है, ये DP इसमें है या नहीं, तो ये DP इसमें है, मतलब ये तो उपयोगी है हमारे लिए। दूसरा और कोई भी उपयोगी नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है नजर। लेकिन इसमें देखो AB है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है। इसमें DC लिखा हुआ है, इसका मतलब AB नहीं लिख के ये तो DC लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये भी उपयोगी है, कभी भी लिख सकते हैं हम इसको, ये दोनों उपयोगी है। केवल ऊपर वाले दोनों को देखना है, तो देखोगे BL और PL है, जबकि हमें DL और AL चाहिए। मतलब छोटी भुजाएं दे रखी है और बड़ी भुजा ज्ञात करनी है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, कोई भी भुजा अगर छोटी दे रखी और बड़ी ज्ञात करनी हो तो जोड़ते कितना है, 1, और बड़ी भुजा दे रखी और छोटी ज्ञात करनी हो तो घटाते कितने हैं, 1। तो यहां बताओ तुम लोग क्या करोगे, +1 करोगे या नहीं। नीचे कौन सी संख्या को रखते हैं जो सुरक्षित रखनी हो, सुरक्षित इन्हीं को तो रखनी है दोनों को, ये नीचे ही है पहले से, तो क्या कर देंगे, +1 करने पर, ठीक है। +1 करोगे तो देखो BL बटे में AB, प्लस में कितना करना है, 1, और ये PL बटे में DP, और इसके भी प्लस में कितना करना है, 1। बटे में कुछ भी नहीं है तो कितना लगा देंगे, 1 लगा के लघुत्तम लेना है या नहीं, लघुत्तम लेंगे। ये AB का भाग इसमें दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और उस 1 को BL से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, BL। ये 1 का भाग AB में दो कितनी बार जाता है, AB बार। AB को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो AB। यहाँ देखो ये DP लिख देंगे, ये DP का भाग DP में 1 बार। 1 को PL से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, PL। ये 1 का भाग देखो DP में कितनी बार जाता है, DP बार जाएगा, और DP को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो ये DP। देखो इनका जोड़ करो, BL और AB, ये BL और AB दोनों को जोड़ेंगे तो AL आ जाएगा या नहीं, तो इन दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा, AL बट्टे में AB बराबर में PL और DP का जोड़ करो, PL ये रहा, DP ये रहा, दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा, DL बटे में DP हो गया। ये अब उसके बाद में देखो, ये AL इसमें भी है, ये AL इसमें भी है, ये DL इसमें है, ये DL इसमें भी है, ये DP इसमें भी है और ये DP इसमें भी है। मतलब है कौन जो बीच में आ रहा है हमारे सिद्ध करने के,
यही आ रहा है, ए बी बीच में आ रहा है, तो इस ए बी को हटाना है, और ए बी को हटाने के लिए ए बी का मान समीकरण 1 से देखोगे तो किसके बराबर है, डी सी के बराबर। तो ए एल बटा डी सी बराबर डी एल बटा डी पी। कहां से लिखा है मान समीकरण 1 से, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी बराबर है किसके, डी सी के। हो गया, यही सिद्ध करना है, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखो, जिसमें लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी की भुजा जो एबी है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ आप लोगों को, और त्रिभुज का नाम क्या है, ये एबीसी। ठीक है, ये त्रिभुज दे रखा है, इसकी एबी भुजा के ऊपर डी और ई बिंदु इस प्रकार से स्थित है। ये जो एबी भुजा है ना, इसके ऊपर ही डी और ई बिंदु स्थित है, और वो किस तरीके से है कि एडी बराबर किसके है, बीई के। यहां देखो बिंदु हम दर्शा देते हैं, जैसे ये डी, और यहां हम बिंदु दर्शा देते हैं ई। तो क्या बोल रहा है कि ये जो एडी रेखाखंड है, ये किसके बराबर है, बीई के बराबर है। समझ में आ गया ना कैसे बराबर है, ये वाला ऊपर वाला टुकड़ा इस नीचे वाले टुकड़े के बराबर है। ये दोनों बिंदु किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर स्थित है। और उसके बाद आप लोगों से बोला कि डीपी समांतर है बीसी के, ये बीसी के समांतर यहाँ डी से लाइन खींचनी है, ये डीपी खींच दिया। समझ में आ गया सबके। उसके अलावा दिया हुआ है आप लोगों को कि ई क्यू समांतर है एसी के, ये एसी लाइन है, इसके समांतर ई से खींचनी है। ये समझ में आ गया ना आप लोगों के, ई क्यू। ठीक है, ये इतना तो आप लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, पी क्यू समांतर है किसके, ए बी के। सिद्ध ये करना है कि पी क्यू किसके समांतर है, ए बी के। पी क्यू का है तो पी ये रहा, ये पी क्यू समांतर है किसके, ए बी के। ऐसा सिद्ध करना। देखो सबसे पहले लिखते दिया हुआ, देखो दिया हुआ सबसे पहले क्या दिया हुआ था कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ये आप लोगों को सबसे पहले दिया था। ठीक है, ये देने के बाद में आप लोगों को दिया था कि डीपी जो लाइन है वो किसके समांतर है, वो बीसी के समांतर है। और उसके बाद में आप लोगों से दिया था कि EQ समांतर है किसके, एसी के। ये EQ समांतर किसके, एसी के। ये तीन चीज दे रखी है। उसके अलावा कुछ भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। दिया हुआ में ये तीन ही लाइन लिखनी है। उसके बाद में सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, ये आप लोगों को सिद्ध करना है कि PQ समांतर है किसके, AB के। ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, यहां इसको हल करें। सबसे पहले आप लोग देखो थेल्स पर में कितनी बार और कहां कहां लग रही है। थेल्स पर में देखो ये दोनों लाइनें समांतर है, तो इससे थेल्स पर में लगेगी या नहीं। तो डीपी और एसी देखो कहाँ है, ये रहा डीपी और ये रहा बीसी। ये एबीसी त्रिभुज की बात कर रहा है या नहीं। तो त्रिभुज एबीसी में आप लोग देखोगे, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहला क्या दिया हुआ आप लोगों को, डीपी समांतर किसके है, बीसी के। ये हम लोग लिख देते हैं डीपी समांतर है किसके, बीसी के। और जब समांतर है तो परमेय कौन सी लग रही है, थेल्स परमेय लग रही है। और जब थेल्स परमेय लग रही है तो भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती होगी या नहीं। भुजाओं को समानुपाती बताओ देके बोल के। हाँ, एडी बटे में बीडी बराबर में बटे में सीपी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एडी बटे में बीडी और एपी बटे में सीपी, ये लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरे वाले से लिख देते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ये दूसरा वाला त्रिभुज भी एबीसी तो है ना, ये एबीसी त्रिभुज में ही आप लोगों को देखना है। लेकिन अब की बार समांतर क्या दे रखा है, EQ समांतर किसके है, ये EQ समांतर है AC के। जब EQ AC के समांतर होगा तो वापस से थेल्स परमेय लगेगी या नहीं। और जब थेल्स परमेय लगेगी तो भुजाएं समानुपाती होगी या नहीं। ये देखो EQ ये समांतर है किसके, AC के। तो ये लिखोगे BQ बटा CQ बराबर BE बटे में AE, यही लिखोगे या नहीं। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो थेल्स परमेय के अनुसार इसको लिखोगे आप लोग कि BE बटे में क्या लिखना है, AE, और बराबर में क्या लिखोगे, BQ बटे में CQ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखो अब हम परिवर्तन करेंगे कहां पर, हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं समांतर है।
जब ये दोनों भुजाएं समांतर करेंगे तो बी क्यू बटा सी क्यू तो हमें चाहिए होगा, लेकिन हमें इसके साथ में क्या चाहिए, एपी बटे में सीपी चाहिए, न कि बीई के बटे में एई चाहिए। ये नहीं चाहिए ना, तो ये हमारे बिना काम का है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये तो काम का है, ये तो काम का है, इसको सुरक्षित रखना है, लेकिन इसको यहां से हटाना है। इसको यहां से हटाने का तरीका देखो, सबसे पहले बीई किसके समान है, एडी के समान है, तो इस बीई की जगह क्या लिख देते हैं, एडी लिख देते हैं। कोई समस्या है तो बता दो। ये जो एई लिखा हुआ है, इस एई को देखो, ये रहा ए और ई, तो इसको आप लोग एडी प्लस डीई लिख सकते हो या नहीं, तो इसको लिख दिया हमने एडी प्लस में डीई। कोई भी समस्या है तो बता दो, यहां तक नहीं है। ये बराबर में क्या लिखोगे, बी क्यू बटे में सी क्यू। कोई किसी की समस्या नहीं है ना। ये जो एडी है ये आप लोगों को पता ही है ये किसके बराबर है, बीई के बराबर है या नहीं, तो यहां लिख दिया ये बीई। तुम लोग सोचोगे यहां बीई था तो उसकी जगह एडी लिख दिया, अब एडी लिखा है, एडी लिखकर वापस बीई लिख रहे, तो इसका कारण ये है कि हमें जो भुजा चाहिए वो कौन सी चाहिए, हमें एडी बटा बीडी चाहिए, क्योंकि एडी बटा बीडी यहाँ पे है या नहीं, और बीडी बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एडी की जगह बीई जोड़ेंगे तो इधर वाली भुजा बनेगी या नहीं, तो इसके लिए यहाँ एडी की जगह क्या लिखना पड़ा है, बीई। बीई लिखोगे तो देखो बीई और डीई का जोड़ देखो, ये रहा बीई ये रहा डीई, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा या नहीं, तो यहां लिख देंगे एडी, ये बटे में बीडी और बराबर में बी क्यू बटे में सी क्यू। तुम लोग देखो ये एडी बटा बीडी का मान किसके बराबर है, एपी बटा सीपी के बराबर है। समीकरण 1 से लिख सकते हैं या नहीं, समीकरण 1 से लिख सकते हैं या नहीं। ये हमारे पास में क्या आ रखा है, एडी बटे में क्या है, बीडी, ये बीडी है, और बराबर में क्या है, बी क्यू बटे में सी क्यू। तुम देखो एडी बटा बीडी का मान यहां समीकरण 1 से लिख दोगे या नहीं। समीकरण 1 में क्या है, एपी बटा सीपी, ये एपी बटे में सीपी बराबर में बी क्यू बटे में सी क्यू। कहां से लिखा है मान, समीकरण 1 से। किसी को भी यहां तक समस्या तो बताओ। अब देखो चित्र में ये लिखा हुआ है एपी बटा सीपी बराबर बी क्यू बटा सी क्यू, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाएगी या नहीं, थेल्स प्रमेय का विलोम बना है या नहीं। यहां क्या बन गया आप लोगों के, थेल्स प्रमेय का क्या बना है, विलोम। ये थेल्स प्रमेय का बन गया विलोम, और जब भी थेल्स प्रमेय का विलोम बनता है तो भुजाएं समानुपाती होने के कारण ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएगी, समांतर। तो पी क्यू समांतर किसके हो जाएगी, ए बी के। किसी के भी नहीं समझ में आया तो बता दो, ठीक है। सबसे पहले देखो ये दोनों भुजाएं समांतर दे रखी थी, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं को समानुपाती लिखना था। फिर ये दूसरी भुजा समांतर दे रखी थी, तो इसके अनुसार फिर इन भुजाओं को थेल्स प्रमेय के अनुसार समानुपाती लिखना था। अब हमें पता है ये तो हमारे काम का है, लेकिन ये काम का नहीं है, इसीलिए बीई की जगह यहां से देख के मान लिख दिया है एडी, और यहाँ एई है तो इसके 2 टुकड़े करके लिख दिए। टुकड़े करके देखोगे तो एडी की जगह क्या लिख दोगे, बीई लिख दोगे वापस। बीई लिखने से फायदा क्या होगा कि बीई और डीई को जोड़ोगे तो ये बीडी बन जाएगा। तो यहाँ देखो एडी बटा बीडी बन गया या नहीं, सामने वाली संख्या तो ऐसे की ऐसे। अब एडी बटा बीडी का मान यहाँ दे रखा है एपी बटा सीपी, तो यहां से देख के इसका मान लिख दिया एपी बटा सीपी। भुजाएं जब समानुपाती दे रखी है तो थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार ये दोनों ये भुजाएं आपस में कैसी हो जाएगी, समांतर। इस तरीके से आप लोगों को सिद्ध करना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 तो करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 5 सेम टू सेम है। फिर उसके बाद में अगला देखो 10वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 10वें में आप लोग देखो कि यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं पर इस प्रकार से स्थित है कि बी डी बराबर हो किसके, सीई के। तो ये देखो आप लोगों को दिया हुआ है कि ये एबीसी आप लोगों को एक त्रिभुज दिया हुआ है, और उसके अंदर आप लोगों को दिया हुआ है कि बीडी और सीई बराबर है। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु आप लोगों को दे रखा है डी, यहाँ पे बिंदु दे रखा है ई, और ये बीडी जो लाइन है ये किसके बराबर दे रखी है, ये सीई लाइन के आप लोगों को बराबर दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक सूचना और आप लोगों को दे रखी है, ये दिया हुआ में क्या लिखोगे कि बी डी बराबर है किसके,
सीई के बराबर है। और उसके अलावा ये डीई जो लाइन है ये समांतर है किसके, बीसी के। ये इसमें नहीं प्रिंट होगा, देख लेना आप लोग, नहीं लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, सेम टू सेम। जैसे ऊपर इसी का क्वेश्चन आया था चौथा, उसमें कोण बी और कोण सी का बराबर भी नहीं लिखा हुआ था, उसी तरीके से इसमें भी ये सूचना अधूरी है, लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये दे दिया। उसके बाद में आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये त्रिभुज एबीसी है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है। ये जो त्रिभुज आप लोगों को एबीसी दे रखा है ये कैसा है, समद्विबाहु है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए आप लोग देखो, इसमें रचना करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दोनों अगर समांतर दे रखी है आप लोगों को, ये आप लोग देखोगे कि त्रिभुज एबीसी के अंदर देखोगे कि ये दोनों भुजाएं आप लोगों को समांतर दे रखी है। डीई किसके समांतर दे रखी है, ये बीसी के समांतर दे रखी है। जब ये भुजाएं समांतर है तो थेल्स पर में लग रही है या नहीं, कौन सी पर में लग रही है, थेल्स पर में। समांतर देते ही थेल्स पर में लग जाती है, और जैसे ही थेल्स पर में लगेगी तो भुजाओं को समानुपाती लिखोगे, तो क्या लिखोगे, एडी बटा बीडी बराबर है किसके, एई बटा सी, ठीक है, लिख दिया। यहां देखो आप लोग, ये जो सीई लिखा हुआ है इसका समीकरण 1 से आप लोग मान लिख सकते हो या नहीं। समीकरण 1 में सीई का मान किसके बराबर है, बीडी के बराबर है, तो ये लिखोगे एडी बट्टे में बीडी बराबर में एई, और बट्टे में सीई की जगह क्या लिख दोगे, बीडी लिख देंगे। कहां से लिखा है हम लोगों ने, समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये नीचे वाले बीडी से ये बीडी कैंसिल, सेम सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा या नहीं, तो क्या बच गया, एडी बराबर है किसके, एई के बराबर। किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो उसके बाद में देखो समीकरण 1 से हम लोग लिख देते हैं कि बीडी बराबर किसके है, समीकरण 1 में लिखा हुआ ना बीडी बराबर है, ये समीकरण 1 से वापस लिख दिया कि बीडी बराबर है किसके, सीई के। दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो जोड़ करो, देखो एडी और बीडी को जोड़ो, ये एडी और बीडी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एबी आ जाएगा। और एई और सीई को जोड़ोगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा, एसी। अतः त्रिभुज एबीसी कैसा है, समद्विबाहु। अरे कैसे हुआ समद्विबाहु, समझ में तो आ गया ना। ये दो भुजाएं बराबर हो गई, ये त्रिभुज की AB पूरी भुजा AC पूरी भुजा के बराबर हो गई है, इसीलिए ये क्या हो गया है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया।